इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन का रूल है पी एक्स प्लस क्यू बाय एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी रहेगा तो उसको लिखना है ए बाय एक्स माइनस ए प्लस बी बाय एक्स माइनस बी। दूसरा रूल है पी एक्स प्लस क्यू बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर रहेगा तो उसको इस तरह लिखना है ए बाय एक्स माइनस ए प्लस बी बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। थर्ड रूल है पी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस आर बाय एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी उसको लिखना है ए बाय एक्स माइनस ए प्लस बी बाय एक्स माइनस सी प्लस सी बाय एक्स माइनस सी। फोर्थ रूल है पी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस आर रहेगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर नीचा में इंटू एक्स माइनस बी रहेगा तो उसको लिखना है ए बाय एक्स माइनस ए प्लस बी बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी बाय एक्स माइनस बी। फिफ्थ रूल है पी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस आर बाय एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में रहेगा तो ए बाय एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख देना है। इस रूल को दिमाग रखना है तब आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना है एक्स बाय एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको लेट कर लीजिए एक्स बाय एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इसको क्या फॉर्म में लिखेंगे ए बाय एक्स प्लस वन प्लस बी बाय एक्स प्लस टू। अब इसको देखिए क्या करना है अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम आएगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इसको ए एक्स प्लस टू हो जाएगा प्लस बी एक्स प्लस वन हो गया। अब देखिए एक्स बाय एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इसको क्या के नीचे नीचे कट जाएगा बचेगा ये एक्स बराबर ए मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स इसको ए एक्स प्लस टू इंटू बी एक्स प्लस वन। अब यहाँ पर ए का वैल्यू निकालने के लिए बी को जीरो करना पड़ेगा फिर बी निकालेंगे तो ए को जीरो करना पड़ेगा। ए निकालते हैं तो पुट करेंगे एक्स बराबर माइनस वन रखते हैं एक्स की जगह तो ये बी क्या आ जाएगा जीरो हो जाएगा तो यहाँ बचेगा ए का वैल्यू माइनस वन आ गया ए का वैल्यू माइनस वन आया फिर बी को जीरो कर बी को निकालना तो ए को जीरो करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। देखिए अब आगे ए का वैल्यू निकाल चुके हैं बी का फाइंड करना है पुट एक्स बराबर माइनस टू इक्वल टू ए माइनस टू प्लस टू बी रखेंगे माइनस टू प्लस वन तो लिखेंगे माइनस टू यहाँ ए जीरो हो जाएगा बी का वैल्यू माइनस वन हो जाएगा बी का वैल्यू आ जाएगा टू बी टू आ गया ए का वैल्यू माइनस वन। अब आगे इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स बाय एक्स प्लस वन था इंटू एक्स प्लस टू था इसको क्या किए थे लेट किए थे ए बाय फर्स्ट डी एक्स प्लस बी बाय सेकेंड जो है उसका और ए और बी का वैल्यू तो रख देंगे माइनस वन बी का वैल्यू क्या आ जाएगा टू तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस वन अपना जगह पर रहेगा अब प्लस टू अपना जगह पर रहेगा वन बाय देखिए नीचे का डिफरेंशिएट ऊपर परसेंट है सीधे क्या हो जाएगा लॉग एक्स नीचे का डिफरेंशिएट ऊपर परसेंट है इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा। आप ज़्यादा क्या करेंगे इसको सॉल्व करना है तो प्लस लॉग का फॉर्मूला लगाते हुए सॉल्व कर लेंगे। देखिए हम लॉग एम है तो इसको क्या लिख सकते हैं लॉग एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस लॉग एक्स प्लस वन इसको सिस्टम से लिख देंगे एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर है माइनस लॉग एक्स प्लस वन लॉग एम माइनस एन क्या था लॉग एम बटे एन हो जाएगा लॉग एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर बटे एक्स प्लस वन ये हो गया आंसर। हाँ देखिए इस तरह इंटीग्रेट करना है इसको थ्री एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इसको इंटीग्रेट करना तो लेट क्या करेंगे थ्री एक्स माइनस वन बटे एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इसको क्या करेंगे ए बटे फर्स्ट एक्स माइनस वन प्लस बी बटे सेकेंड वाला जो एक्स माइनस टू प्लस सी बटे थर्ड एक्स माइनस थ्री। अब इसका एलसीएम ले लेंगे थ्री एक्स माइनस वन बाय एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री ये हो जाएगा ए एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस एलसीएम दिए हैं एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री अब बच जाएगा इसमें बी
एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस सी एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। ये वाला कट गया। अब हमको ए का वैल्यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, बाद बाकी को जीरो करना पड़ेगा, बी और सी को जीरो करना पड़ेगा। बी और सी को जीरो करने के लिए एक्स का वैल्यू वन करते हैं, पुट एक्स का वैल्यू माइनस वन, थ्री इंटू माइनस वन बराबर ए माइनस वन माइनस टू प्लस इंटू बी का वैल्यू माइनस वन माइनस थ्री, इधर जीरो हो गया, सी भी जीरो हो गया, बी और सी जीरो, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस थ्री, ए इंटू माइनस थ्री इंटू माइनस फोर, यहाँ आ जाएगा माइनस थ्री माइनस से माइनस वन गया तो माइनस फोर, तो माइनस फोर कट गया तो ए का वैल्यू हो जाएगा माइनस वन बाय थ्री, ए का वैल्यू क्या आ गया माइनस वन बाय थ्री। इसी तरह बी निकालेंगे, फिर सी निकालेंगे। अब आगे बढ़ाते हैं। ए का वैल्यू माइनस वन रखने पर यहाँ पर बी जीरो नहीं हो रहा, सी जीरो नहीं हो रहा, ए का वैल्यू माइनस वन नहीं रखाएगा, वन रखाएगा। यहाँ पे ए का वैल्यू वन रखते तब होता, तो यहाँ वन रखेंगे, यहाँ वन रखेंगे, फिर यहाँ वन रखेंगे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ए का वैल्यू माइनस वन रखेंगे, बी थोड़े आएगा, सी जीरो थोड़े होगा, वन रखने को होगा। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा थ्री माइनस वन टू हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपको ए इंटू टू हो जाएगा, उधर जीरो हो गया। अब ए का वैल्यू वन आएगा, ए का वैल्यू वन आएगा, माइनस वन नहीं रखाएगा, वन रखना था। अब इसी तरह हम ये निकालिए, बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए और सी को जीरो करना पड़ेगा। तो एक्स की जगह टू रखेंगे तो हो जाएगा एक्स इक्वल टू टू, ए जीरो हो जाता है, थ्री इंटू टू हो जाएगा माइनस वन, यहाँ ए जीरो हो गया, बी रहेगा बी टू माइनस वन इंटू टू माइनस थ्री, उधर सी जीरो हो गया, सी इंटू जीरो, इसका मतलब सिक्स माइनस वन फाइव आ गया, इधर क्या आ जाएगा बी वन माइनस वन, बी का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस फाइव, बी का वैल्यू आ जाएगा माइनस फाइव। फिर सी निकालना है, सी निकालने के लिए यहाँ तक लिख लीजिए, सी निकालना तो ए और बी को जीरो करना पड़ेगा, ए और बी को जीरो करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या रखाएगा, थ्री रखाएगा, पुट एक्स इक्वल टू थ्री, यहाँ थ्री रखेंगे, जीरो हो जाएगा, थ्री इंटू थ्री माइनस वन, ए जीरो हो गया प्लस बी जीरो हो गया प्लस सी हो जाएगा थ्री माइनस वन, थ्री माइनस टू, यहाँ आ जाएगा नाइन माइनस वन एट हो गया, उधर हो जाएगा टू सी, सी का वैल्यू हो जाएगा फोर। चलिए अब इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा था, इंटीग्रेशन था आपको थ्री एक्स माइनस वन बाय था एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री था, ऐसे ये था। उसको क्या किए थे, ए बाय फर्स्ट वाला और फिर प्लस बी बाय सेकेंड डी एक्स प्लस सी बाय, इसको आप वैल्यू रख देते हैं, ए का वैल्यू जो आया है, ए का वैल्यू जो आया, बी का वैल्यू आया, ए का वैल्यू आया था ए का वैल्यू वन आया था, वन, बी का माइनस फाइव, फाइव इधर कर दिए वन बाय, सी का वैल्यू हुई फोर आया था, वन बाय एक्स। देखिए नीचे का डिफरेंशिएट ऊपर परसेंट, उस कंडीशन में लॉग लग जाएगा, लॉग एक्स माइनस वन प्लस माइनस फाइव लॉग एक्स माइनस टू प्लस फोर लॉग एक्स माइनस थ्री, यही आपका आंसर हो गया। इस तरह के इंटीग्रेशन क्या करेंगे, टू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या करेंगे, टू एक्स बाय, इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, इसको आप गुणा कीजिएगा, इतना ही आएगा। अब इसमें लेट क्या आ जाएगा, टू एक्स बाय एक्स प्लस वन इंटू
एक्स प्लस 2 को लिख सकते हैं ए बाय फर्स्ट वाला प्लस बी बाय सेकेंड वाला। अब आगे इसको एलसीएम लेंगे 2x एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू ए इंटू एक्स प्लस 2 इंटू प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब इसको काटिएगा, कट जाएगा नीचे वाला का। अब ए को वैल्यू निकालने के लिए बी जीरो करेंगे, बी को निकालने के लिए जीरो करना पड़ेगा। तब पुट एक्स बराबर क्या रखेंगे, पुट एक्स इक्वल टू रखते हैं -2, ए जीरो हो जाएगा ए इंटू -2 इंटू -2, यहाँ ए जीरो हो गया प्लस बी -2 प्लस 1, बी का वैल्यू -2 -4 कट जाएगा, बी का वैल्यू हो जाएगा बी हो गया 4। फिर ए निकालना है, ए निकालने के क्या करना पड़ेगा, बी को जीरो करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए पुट एक्स इक्वल टू -1, 2 इंटू -1 बराबर ए -1 प्लस 2, उधर बी जीरो हो गया, ए इक्वल टू -2 हो गया, ए का वैल्यू -2 आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, आगे हम ए और बी का वैल्यू रख दिए हैं, ए का वैल्यू -2, बी का वैल्यू 4। तब 1/x+1 है, नीचे का डिफरेंशिएट ऊपर प्रेजेंट है तो लॉग नीचे वाला हो जाएगा, फिर यहाँ 4 लॉग नीचे वाला हो जाएगा। इसका इंटीग्रेट यहाँ तक हो गया।